वैचारिक मतभेद है। हुँ, मतलब मैं हमेशा से ये फ़ील करती आई कि आई ओwe माय वेरी ओन एक्जिस्टेंस टू बाबा साहेब। हुँ, और क्योंकि उनके जितने भी राइटिंग्स मैंने पढ़े और जितना भी उन्होंने महिलाओं के लिए खास तौर पर किया, वो अगर मनुस्मृति होती तो संभव नहीं होता। और हमेशा से ये बाबा साहब के खिलाफ रहे। आप हुँ, बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए, जिन 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 हुँ, क्योंकि इनकी वैचारिकी तो उसी पर आधारित है ना। बंच हुँ, ऑफ थॉट्स पढ़िए, सावरकर समग्र पढ़िए, सावरकर समग्र में सावरकर लगातार बाबा साहेब को गालियाँ देते हैं, गिरगिट बुलाते हैं, भौंकता है, अंबेडकर ये बोलते हैं, बौद्ध धर्म का मज़ाक बनाते हैं, उसको बौद्ध धर्म को कहते हैं कि वो कीचड़ है, हुँ, कदाचार का, और बहुत सारी ऐसी बातें। गोलवलकर संविधान के खिलाफ, और ये बंच ऑफ थॉट्स में पूरा है, भारत के तिरंगे के खिलाफ है। तो जो बाबा साहेब के खिलाफ व्यक्ति है ना, वो कभी भी देश का भला होने दे ही नहीं सकते। तो इनका पूरा वैचारिकी ही इस तरीके से काम करता है कि संविधान विरोधी है, बाबा साहब का विरोधी, और समय-समय पर रिफ्लेक्ट करता आया है। तो हुँ, इसीलिए कहते हैं ना, मेरा वैचारिक मतभेद है इनसे, वरना क्या किया मेरा ये? बस हुँ, वैचारिकी का ही डिफरेंस है, क्योंकि आप देखिए ना, देश में हमेशा इनका वही रवैया रहा सब्जुगेशन का, महिलाओं के प्रति। ये कौन लोग थे जो ज्योतिबा दंपति पर, मतलब सावित्रीबाई फुले पर सब पर पत्थर फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे? ये कौन लोग थे? हम हुँ, सवाल करेंगे ना। और जिनके कारण हम यहाँ पर पहुंच पहुंच पाए हैं, आपके सामने बैठी हूँ, साथ हुँ, बैठी हूँ। तो अगर उन 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 आइकन्स को हमारे आप मजाक बनाएंगे, ये कहेंगे अंबेडकर अंबेडकर मत करो, तो फिर तो हमारा तो आपसे मतभेद रहेगा ही रहेगा, वो हुँ, कुछ भी हुँ, हो जाए। और दूसरा कि देश में लगातार हमने देखा है कि सांप्रदायिकता फैलाने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए इनको जाना जाता है। उसी हुँ, के लिए कुख्यात हैं ये लोग। तो हुँ, जो ध्रुवीकरण करना चाहते हो, मोहन भागवत का रिसेंट बयान है, महिलाएं 3 बच्चे पैदा करें। अरे आपका तो मनुस्मृति बताता है, आपके तो कई सारे जिनको आप मानते हैं स्मृतियों को, वो बोलते हैं कि आप मुंह से पैदा हुए तो हो गए क्या? और आप हमको कहते हैं महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? इतना है तो आप ही कर लीजिए पैदा, क्योंकि आप तो हुँ, मुंह वो सबसे करते हैं। तो हुँ, बात इतनी है कि कुछ लॉजिकल बात करिए, और खास तौर पर जो जो संगठन महिला विरोधी हो, क्योंकि हमने देखा ही नेताओं को जो बलात्कारी है उनको बचाते हुए, ऐसे कथित संतों के साथ खड़ा होते हुए, उनके पैरों में नतमस्तक होते हुए, जो बच्चियों के बलात्कार में लिप्त है। तो हमारा तो पूरा वैचारिकी मतभेद ही है कि वो पार्टी जो महिला विरोधी है, जिनके प्रमुख नेता महिलाओं के खिलाफ ही बोलते हैं, जो हमेशा से दलितों पिछड़ों को उनके हक हुकूक से वंचित करना चाहते हैं। हमने देखा, हम आरक्षण बढ़ाए तेजस्वी जी, उसको लोग खारिज करवा दिए, 9वीं ने सूची में शामिल नहीं होने दिए। तो जो हमारे तबके से आने वाले लोगों को बढ़ी हुई नौकरियां मिल सकती थी, वो सब खत्म हो गया ना। तो हम तो सिस्टमैटिकली देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे रिजर्वेशंस को भी खत्म किया जा रहा है, फीमेल को उसी तरीके से सब्जुगेट किया जा रहा है, और लगातार आप वही करते आ रहे हैं। तो हम कैसे इनके साथ खड़े हो सकते हैं? ये वो संगठन है ही नहीं जिसके साथ कोई भी मानसिक तौर पर जो विक्षिप्त है वही उनके साथ खड़ा होगा। जो पढ़ा लिखा समझदार है, जो समाज की भलाई चाहता है, वो कभी संगठन के साथ नहीं आ सकता है।